नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत इस इंटरव्यू में। आप सभी ने देखा होगा कि बीते दिन एक 34 साल के नवयुवक ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड का रीजन डिप्रेशन नहीं था, करियर नहीं था। सुसाइड का रीजन बहुत ही ज्यादा अलग था, जो कि उसने प्रताड़ित महसूस करके खुद को सुसाइड किया। तो क्या ऐसी मानसिकता किसी इंसान की हो जाती है जो वो सुसाइड जैसे बड़े कदम को उठा लेता है? यही चीजों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टीना गुप्ता जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, क्या ऐसी मानसिकता हो जाती है, क्या मेंटल स्टेटस किसी का चला जाता है कि कोई इंसान जो कि अच्छा खासा कमा रहा है, बेंगलोर जैसे शहर में है, और उसको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ जाता है? देखिए, हमारा जो समाज है ये महिला प्रधान समाज बन गया है आज की डेट में। तो महिला सिस्टम भी सारा महिलाओं के लिए, कानून भी सारा महिलाओं के लिए। यहाँ पुरुषों की, मैं एक महिला होते हुए आज एक पुरुष के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है अतुल जी के लिए कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया, कैसे उनकी पत्नी ने, उनके ससुराल वालों ने उनको टॉर्चर किया, उनसे पैसे की डिमांड करी, उसमें पूरा सिस्टम ने भी उनका साथ दिया, पूरा सिस्टम उनके साथ था। लेकिन अतुल जी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, जबकि एक अच्छे खासे बेचारे इंजीनियर है, बैंगलोर में वेल सेटल थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, अच्छा खासा फैमिली थी। और देखते हैं कि हमारे समाज में शादी होती है, झगड़े पति पत्नी के होते हैं, आम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कम पढ़ी लिखी लड़की किसी पुरुष से शादी करती है, किसी महिला को, जेंट्स की शादी होती है, तो जेंट्स उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन वही विपरीत में हो, आदमी जरा सा भी कम पढ़ा लिखा हो तो पत्नी उसको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगाती है और एडजस्ट नहीं कर पाती है। ये आम देखा गया है। जबकि पुरुष ज्यादा समर्पित रहता है पत्नी के लिए। वो भी तो अपने परिवार आते ही क्या करती हैं पत्नियां, हमारी उसमें कल्चर में क्या हो रहा है कि परिवार से अलग कर देती हैं तुरंत, कि तुम अपने माँ बाप से मत बोलो, भाई बहन से मत बोलो, एकाकी परिवार कर देती हैं, तुरंत अलग करने की कोशिश करती हैं। ये हमारे समाज में ज्यादातर देखा जा रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलत हैं। देखिए, एक पुरुष भी अपने परिवार के साथ इतने सालों से रह रहा होता है, उसके बाद आप एक शादी के बाद तुरंत बाद उससे कह दिया जाता है कि तुम अपने परिवार को छोड़ो, केवल मेरे लिए डिवोट हो जाओ। तो ऐसा नहीं है। आज अतुल जी को देखिए, उनका परिवार पीछे छोड़ गए, वो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनका छोटा भाई है, वो रोज उन पर वीडियो से बात करता था, सब पे क्या गुजर रही है, यानी कि उनको किस तरह से मेंटली हरेसमेंट, टॉर्चर किया गया कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। कि यानी कि डिप्रेशन आदमी को भी हो सकता है, महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती हैं, आज के युग में आदमी भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। और उनके सपोर्ट में मैं चाहूंगी कि उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा सिस्टम को भी जागरूक होना चाहिए। उनसे इतने पैसे की डिमांड की गई जितना कि वो कमाते भी नहीं थे, इतने ज्यादा पैसों की डिमांड की गई उनसे, और करोड़ों में पैसे मांगे गए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनकी सास ने बोला कि नहीं दे सकते तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो। तो और तुम आत्महत्या कर लोगे, मर जाओगे, तो तुम्हारी बात तुम्हारे पिता से मांगे जाएंगे, पैसे तुम्हारे परिवार वालों से मांगे जाएंगे, और तुम्हारे माता पिता भी मर गए तो फिर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मिल ही जाना है, सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की हो जाएगी। तो किस कदर बेटियां अपनी मायके से इन्फ्लुएंस होकर अपने ससुराल जीवन को खराब कर रही हैं आज की डेट में, ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर आप शादी के बाद पति के परिवार को पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगी, उसी को अपना परिवार, सास ससुर को अपने माता पिता मान के चलेंगी, तो आज इतने तलाक, इतने डिवोर्स, इतने केस ये देखे जा रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे समाज में। इसमें मेल का दोष मैं ज्यादा नहीं समझ रही हूँ, मैं दोनों ही बराबर के दोषी हैं। लेकिन इस केस में तो मुझे अतुल जी के लिए बहुत सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए दुख है। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, और उन्हें, मैं चाहती हूँ सिस्टम के द्वारा उन्हें पूरी तरह से न्याय मिले, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। एक 34 साल का युवक जो कि एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर ऐसा कदम उठाता है तो ये बहुत सारे पहलुओं पर सवालिया चिन्ह उठाता है। किस तरीके से उससे ऐसी डिमांड्स की गई जो वो पूरी नहीं कर सकता था, और उसने 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो भी बनाई है, 24 पेज का एक नोट भी लिखा है, और उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया है। जी, सिर्फ एक चीज से शायद बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन अगर छोटे छोटे बदलाव भी होंगे तो वो आगे जाके समाज को सुधारने में कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन साबित होंगे। और दूसरी चीज, जो भी महिलाएं इस तरीके की चीजें करती हैं, उसका खुद का एक बेटा है, हाँ, उसको बेटे से नहीं मिलने दिया जाता था, उसको बेटे से नहीं मिलने दिया जाता था। दूसरी चीज, वो बड़ा होगा, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी शादी होगी। आप इस समय अगर यंग हैं, आपको लग रहा है कि आप ऐसा कर लेंगे और आगे जाके आपके साथ ये नहीं होगा, तो सबसे बड़ा नियम कर्मा का नियम होता है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि अतुल जी की आत्मा की शांति के लिए थोड़ी प्रार्थना करें, और साथ ही अपने आसपास अगर ऐसी चीजों को आप देखें
तो कोशिश कीजिए कि आप सपोर्ट में लोगों के खड़े रहें, क्योंकि जब इंसान खुद को बहुत ज्यादा अकेला और टूटा महसूस हुआ करता है तो ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता जब भी है। वो ऐसे कदम उठाता है, बहुत ही ज्यादा असहाय होने पर ये बहुत बड़ा कदम है कि अपने आप को खत्म कर देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे आगे कुछ भी नहीं, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो हमें समाज में बस यही एक वो देना है कि महिलाओं को भी थोड़ा सा पुरुष के बारे में सोचकर चलना चाहिए। पूरी तरह से उनको इतना हरेस नहीं करना चाहिए कि वो हमारे इस तरह का कदम उठा पाए। ये तो बहुत ही गलत शर्मनाक हादसा है, बहुत ज्यादा समाज के लिए। तो पूरे समाज से, सिस्टम से और खासकर महिलाओं से, यानी कि मैं भी एक महिला हूँ लेकिन फिर भी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने परिवार को एडजस्टमेंट सीखें, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें। और आपसी झगड़े तो किसमें नहीं होते, सभी में होते हैं, लेकिन उसको हमें सुलझा के और समझ के ही चलना चाहिए। तो यही मेरी वो है।